बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का जो ये वीलॉग है हम अहाता करेंगे। इमरान खान साहब मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश हुए हैं और उन्हें रिलीफ़ भी मिला अदालतों की तरफ से। आज का दिन कानूनी तौर पे इमरान खान साहब के लिए एक अच्छा दिन था। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से 8 मुकदमात में 8 जून तक उनको रिलीफ़ मिला है। बुशरा बीबी को अलकादर ट्रस्ट केस में अबूरी ज़मानत मिली है 31 मई तक। और नैब रावलपिंडी में भी इमरान खान साहब पेश हुए हैं और शामिल तफ्तीश हो गए हैं। कुछ सवाल 20 के करीब ज़राए हमें बताते हैं कि इमरान खान साहब से पूछे गए हैं, जिसके जवाब इमरान खान साहब ने दिए हैं। और ऑफिशियली नैब रावलपिंडी अलकादर ट्रस्ट केस में भी इमरान खान साहब शामिल तफ्तीश हो चुके हैं, जो कि अदालत को पहले एतराज़ होता था कि नैब बुलाती है तो इमरान खान क्यों नहीं जाता। इससे पहले 18 मई को बुलाया था, खान साहब पेश नहीं हुए थे। लेकिन आज की तारीख़ में इमरान खान नैब अलकादर ट्रस्ट केस में भी पेश हो चुके हैं, शामिल तफ्तीश हो चुके हैं, सवालों के जवाब दे चुके हैं। बाकी मज़ीद जैसे जैसे तफ्तीश होगी मेरे ख्याल में उसमें भी वो साथ साथ ताउन करते चले जाएंगे। तो एक तरफ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सियासी एतबार से बड़ा मुश्किल कठिन मरहला भी है, वक्त भी है, टेस्टिंग टाइम से। हर रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी न किसी रहनुमा के हवाले से ख़बर आती है कि उसने पार्टी छोड़ दी, आज उसने पार्टी छोड़ दी, और एक से ज़्यादा ख़बरें आती हैं एक दिन में इस तरह की। और जिस तरह से 9 मई के बाद वाक़यात फिर मामलात अनफोल्ड हुए हैं, उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बहुत बड़े पैमाने पे हमने देखा है कि टूट फूट का सिलसिला शुरू हुआ और वो सिलसिला अभी तक जारी है। ये कहाँ जाके रुकेगा अभी भी कुछ नहीं कह सकते। तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो चीज़ें मुश्किल हैं, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इमरान खान के ऊपर वो ख़ुद कहते हैं कि 150 के करीब या 150 से ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं। और मैं हमेशा से ये सोचता चला आया हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने इस चीज़ को हमेशा से बड़ा लाइटली कहा है कि तकरीबन 1 सेंचुरी हो गई है, अब 1.5 सेंचुरी यानी कि 150 के करीब मुकदमात हो गए हैं। लेकिन सर्टनली मुकदमात चाहे जैसे भी हों, मोटिवेटेड हों, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नतीजा हो, लेकिन अगर कोई हुकूमत इस बेदर्दी के साथ इतनी बड़ी तादाद में मुकदमात दर मुकदमात बनाती चली जाती है। मैं 9 मई से पहले के मुकदमात की बात कर रहा हूँ, 9 मई वालों को बीच में शामिल नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक सान्या है और उस हवाले से मेरा एक मौक़िफ़ है कि उसके ऊपर कानून को हरकत में आना चाहिए। लेकिन उससे पहले जितने मुकदमात बने हैं, और मैं इमरान खान के ऊपर स्पेसिफ़िकली मुकदमात की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल पीटीआई की बात नहीं कर रहा, तो इमरान खान पर जितने मुकदमात 9 मई से पहले बने हैं उन मुकदमात के बारे में अमूमी तौर पर तासुर तकरीबन सबको यही था, और मुझे भी यही तासुर था भी और है भी, कि उसमें ज़्यादातर तकरीबन तमाम मुकदमात ऐसे ही हैं जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बनाए गए हैं, जो इमरान खान को सियासी तौर पर टफ़ टाइम देने के लिए बनाए गए हैं। और इमरान खान की जो परवाज़ है सियासी तौर पे, वो जितनी तेज़ी से जितना ज़्यादा मकबूल हो चुके हैं, उस परवाज़ में रुकावट खड़ी करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन साथ साथ ये भी मुझे लगता था एक वकील की हैसियत से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को बिलखसूस इन मुकदमात को, चाहे मोटिवेटेड हैं, चाहे बदनीयती की बुनियाद पर, चाहे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बनाए गए हैं, संजीदा लेना चाहिए। क्योंकि जब एक मुकदमा हो जाता है, वो गलत ही क्यों ना हो, तो आपको उसको फेस करना पड़ता है। मैं इस वजह से जानता हूँ क्योंकि मैं वकील की हैसियत से मुकदमात में पेश होता हूँ। बहुत सारे मुकदमात हमारे सामने ऐसे आते हैं जिनमें कोई मेरिट नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद अदालती निज़ाम भी एक सुसरवी का शिकार है, आपको पता है। और पुलिस का जो निज़ाम है वो तो वैसे ही फरसूद है, मेरिटोक्रेसी का वहाँ पे तो कत्ल आपको होते हुए हर रोज़ नज़र आता है। तो जब मुकदमा एक बन जाता है, और अगर मिसाल के तौर पे किसी आम शहरी पे भी बनता है और उसकी हद तक स्टेटस को उसके ख़िलाफ़ है, यानी कि उसकी जो मुखालिफ पार्टी है वो तगड़ी है और वो उसके ख़िलाफ़ है, तो उसके लिए भी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती है। तो इमरान खान के ख़िलाफ़ तो पूरी हुकूमत और रियासती मशीनरी खड़ी थी ना, और फिर 150 मुकदमा बन गया था। तो इसको संजीदा लेना और फिर अपना हौसला बुलंद करके, सिर्फ हौसला तो इमरान खान में, चलो वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी कहते हैं, वो ख़ुद भी कहते हैं कि बहुत है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्राइसिस जब आता है ना, बहरान जब आता है, तो क्राइसिस मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो एन आर्ट, जिसमें सिर्फ हौसले की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे आपका जो माइंड है उसके कई खाने होते हैं। एक वो खाना है जो कि जज्बाती है, एक वो खाना है जो कि रैशनल है। तो जब क्राइसिस आता है ना आपके ऊपर, तो आपका जो जज्बात से ताल्लुक़ रखने वाला जहन का, ब्रेन का जो
वो हिस्सा है उसको आपको फॉर द टाइम बिंग उसको आपको ऑफ करना पड़ता है, उसको ऑफ मोड पे ले जाएं और रैशनल माइंड को ऑन करें। और उसके मुताबिक फिर क्राइसिस मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आपने देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देख के उसके मुताबिक एक कॉम्प्रीहेंसिव जामे हिकमत अमली बनानी पड़ती है। फिर आपको ये ज़हन में रखना पड़ता है कि ये जो क्राइसिस आया है, ख्वाहिश तो मेरी ये है कि फौरी तौर पर ख़त्म हो जाए, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप जाएगा, ये डे टू डे मुझे अपने टारगेट्स अचीव करने। जैसे मिसाल के तौर पे आज का दिन मैं कह रहा हूँ कि कानूनी तौर पर इमरान खान के लिए अच्छा था, बहुत सारे जो वक्ती तौर पे आज के दिन के टारगेट्स थे वो उन्होंने अचीव किए। तो क्राइसिस मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ जलसे से नहीं होती है, जुलूस से नहीं होती है, हौसले से नहीं होती है, जुनून से नहीं होती है, ज़िद से नहीं होती है, दुलेरी से नहीं होती है। उसमें आपको रैशनैलिटी भी चाहिए, उसमें आपको हिकमत अमली, एक स्ट्रैटेजी भी चाहिए, उसमें ख़ास किस्म का विजडम, एक दानिशमंदी, एक अक्लमंदी, एक होशमंदी भी चाहिए। उसमें आपको प्रैक्टिकलिटीज़ का अदराक चाहिए, थेरी से हटके कि थेरी क्या कह रही है, आपको प्रैक्टिकलिटीज़ का अदराक रखते हुए फिर अकॉर्डिंगली कुछ इक़दामात लेने की ज़रूरत होती है, वो सब कुछ चाहिए। तो मेरी तो यही राय है कि अब जो मामलात हैं, जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और बिलखुसूस इमरान खान साहब के साथ, तो अब उन्हें क्राइसिस मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। ये एक आर्ट है, इसके क्राइसिस मैनेजमेंट में उन्हें थोड़ा सा अब जो है सब्र, बुर्दबारी के साथ और एक जामे हिकमत अमली के साथ, और एडवाइज़र्स जो है वो बड़े उन्हें चुनने पड़ेंगे, चुन के रखने पड़ेंगे अपने साथ। अब वो वाली बात नहीं है कि जो लोग, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी तौर पे मकबूलियत का ग्राफ ऊपर चला जा रहा था और PDM से संभाली नहीं जा रही थी, 9 मई से पहले की मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो वो जो एक सेट ऑफ एडवाइज़र्स था इमरान खान का, वो उस सूरत हाल के लिए था। 9 मई के बाद की सूरत हाल मुख्तलिफ है, उसमें इमरान खान को ख़ुद को भी ज़हनी तौर पर एक डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा, और जो सेट ऑफ एडवाइज़र्स हैं उनके बारे में भी ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज इफ़ ही फॉलोज द सेम काइंड ऑफ एडवाइस जो कि 9 मई से पहले कर रहे थे, तो वो यहाँ पे उस तरह से एप्लीकेबल नहीं होगी और उस तरह से वो नताइज नहीं दे सकेगी। ये मेरी ज़ाती राय है। अब मैं आ जाता हूँ आज के मुकदमात पे। एक तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि नैब में वो शामिल तफ्तीश हुए हैं रावलपिंडी नैब ऑफिस में, और 190 मिलियन पाउंड का जो केस था अलकादर ट्रस्ट केस वाला, उसमें नैब ने ज़राए ये बताते हैं कोई 20 के करीब सवालात पूछे, और खान साहब ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उससे मुतल्लिक फ़ैसले का जो रिकॉर्ड है वो कैबिनेट डिवीज़न के पास है। यानी कि इस हुकूमत ने बार बार ये कहा ना कि काबीना को तो पता ही नहीं था, तो खान ने ख़ुद से ये कर लिया और उसके बाद 60 अरब की चोरी की। तो वो कह रहे हैं कि इस फ़ैसले का रिकॉर्ड कैबिनेट डिवीज़न के पास है, जो मतलब कि दफ्तर है बाकायदा तौर पे काबीना का उसके पास है। उसके बाद एक और सवाल के जवाब में कि NCA के रिकॉर्ड के हवाले से कुछ पूछा गया, तो इमरान खान ने कहा कि NCA बरतानिया का रिकॉर्ड तक का जो रिकॉर्ड है उस तक मेरी रसाई नहीं है। उसके बाद फिर अलकादर ट्रस्ट के रिकॉर्ड के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अलकादर ट्रस्ट का रिकॉर्ड पहले ही नैब को मिल चुका है। तो इस तरह जितने भी सवालात थे इमरान खान साहब से जो पूछे गए हैं, उन्होंने उसके जवाब आज दिए हैं, वो शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। अब इससे होता क्या है, मैं कानूनी तौर पर आपको बता देता हूँ कि जब आप शामिल तफ्तीश हो जाते हैं कोई भी मुलजिम, तो फिर आपकी जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो अपने मंतकी नतीजे के करीब पहुंच जाती है। अब तफ्तीश में जो भी नैब ने करना है वो तो करना ही है, गुनाहगार या बेगुनाह जो भी लिखना है, बेगुनाही के चांसेस तो कम ही लगते हैं जो हालात हैं। गुनहगारी अगर इमरान खान को लिखा जाता है तो फिर अदालत ने ये देखना है कि नैब की जो तफ्तीश है उसका जो कंक्लूजन है उसमें मिसाल के तौर पर अगर वो इमरान खान को गुनहगार लिख रहे हैं तो वो किस हद तक मेरिट पे कह रहे हैं, और अगर मेरिट पे नहीं कह रहे हैं, जो कि इमरान खान के वकील बहस करेंगे अदालत में कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो उस चीज़ का अदराक रखते हुए अदालत ये फैसला करती है कि अगर नैब मिसाल के तौर पे मोटिवेटेड है इमरान खान के ख़िलाफ़ और मेरिट्स को नज़रअंदाज करके उनको अलकादर ट्रस्ट केस में गिल्टी डिक्लेयर कर रही है इन्वेस्टिगेशन में, तो फिर अदालत अगर इस बात पे कन्विंस्ड हो तो फिर वो ज़मानत कन्फर्म भी हो जाती है और कर सकती है। तो शामिल तफ्तीश होने का मतलब ये है कि ज़मानत की कॉन्फर्मेशन का जो फ़ैसला है, अभी तो अबूरी ज़मानत पे चल रहे हैं ना,
डेट टू डेट ज़मानत चल रही है, उसका वो कंफर्म होती है इवेंचुअली जाके, या वो डिसमिस होती है। अगर वो डिसमिस होती है तो बंदा गिरफ्तार होता है, अगर वो कंफर्म होती है तो उस केस में फिर वो एजेंसी या पुलिस उस शख्स को, मुलज़म को पकड़ नहीं सकती जब तक कि ट्रायल का फ़ैसला ना हो जाए। ट्रायल चलता रहता है लेकिन उस मुलज़म को पकड़ नहीं सकती है, तो उसके करीब जा रहे हैं। तो एक तो ये थी। दूसरा फिर ATC में 8 जून तक 8 मुकदमात में अबूरी ज़मानत खान साहब को मिल गई है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से। और इमरान खान साहब इसमें जब वो गुफ्तगू हो रही थी कि शामिल तफ्तीश क्यों नहीं हुए हैं, तो वकील साहब जो है इमरान खान साहब के, सलमान सफदर साहब, उन्होंने अदालत को बताने की कोशिश की है कि जी ये कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं खान साहब को। और दूसरा ये है कि जो यहाँ पे टीम है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनकी भी कुछ बदनीयती है, क्योंकि जब 3 दिन वो गिरफ़्तार थे और पुलिस लाइंस गेस्ट हाउस H11 में थे, तो उस टाइम पे वो इमरान खान को शामिल तफ्तीश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो उसके बाद फिर इमरान खान भी, खबर ये है कि रोस्टम पर आ गए और अदालत को उन्होंने डायरेक्टली एड्रेस करते हुए कहा कि जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि मुझे शामिल तफ्तीश कर लें, और JIT घर आई थी और घर आके उन्होंने सारे सवाल कर लिए थे तमाम मुकदमात में जितने भी थे, तो इसी तरह यहाँ पे भी कोई ऐसे तरीका किया जाए, क्योंकि मेरी जान को ख़तरा है, मेरे ऊपर कातिलाना हमला हो चुका है। वज़ीर दाखिला ख़ुद कहता है कि मेरी जान को ख़तरा है, तो ये बात उन्होंने कही है। बहरहाल 8 जून तक इन मुकदमात में अबूरी तौर पर ज़मानत खान साहब को मिल चुकी है। एहतसाब अदालत में तो जज मोहम्मद बशीर का नाम आप लोगों को याद होगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जब नैब के केसेस थे, तो जज मोहम्मद बशीर साहब ही वो जज थे और वो ट्राई कर रहे थे, और वो मीडिया में नाम डिस्कस भी होता था। वही जज साहब के सामने आज बुशरा बीबी अलकादिर ट्रस्ट केस में पेश हुई हैं, और ख्वाजा हारिस साहब वकील थे, और 31 मई तक ज़मानत मिल गई है बुशरा बीबी को। तो यानी कि ये भी अबूरी ज़मानत है, इंटरम बेल है 31 मई तक। एक तो ये, अब 2 डेवलपमेंट्स आखिरी इस वीलॉग की हद तक। एक तो ये कि मुसर्रत जमशेद चीमा साहब के हवाले से खबर ये आ रही है कि वो पार्टी छोड़ें। खान साहब ने भी इस सवाल के जवाब में कहा है कि लोगों से पार्टी छुड़वाई जा रही है ज़बरदस्ती, वो छोड़ नहीं रहे हैं, और अपनी पार्टी की ख़वातीन की गिरफ़्तारी का सबसे ज़्यादा दुख है। अब मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा, ये 2 लोग मियाँ बीवी हैं, दोनों आपस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। जमशेद चीमा साहब लाहौर से पहले इलेक्शन भी लड़ चुके हुए हैं MNA का, और ये जब से खान साहब ज़मान पाक लाहौर में आके मुसलसल उन्होंने डेरे डाले हैं इन वाक़यात के बाद, ये जो हुकूमत से निकलने के बाद, तो तब से मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा और जमशेद चीमा साहब, ये दोनों PTI में बहुत एक्टिव हो गए और इमरान खान के बहुत करीब थे, और ज़मान पाक का काफ़ी हद तक इंतज़ामात का कंट्रोल इन दोनों के हाथ में था, और ख़ास तौर पे मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा के हाथ में था। और जमशेद चीमा साहब भी वहाँ पर एक्टिव थे, लेकिन जो आप कहते हैं ना कि मामला, जितने इंतज़ामात इमरान खान साहब के इंटरेक्शंस और मीडिया के साथ और बाकी लोगों के साथ, और फिर लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन और मीडिया के साथ, ये जितनी भी चीज़ें थी वो मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा जो है मैनेज कर रही थी। अब ये जब से ये सानिया 9 मई हुआ है, दोनों मियाँ बीवी गिरफ़्तार हुए। ख़बर ये है कि वो अडियाला जेल में है। इन दोनों के बच्चे हैं, दोनों छोटे हैं। एक बेटे की वीडियो भी आई थी जिसमें उसने बच्चे ने कहा कि हम बड़े परेशान हैं और हमारी एक्सेस नहीं है, दस्तरस नहीं है हमारे वालिदैन तक, तो कम से कम हमारी दस्तरस को यकीनी बनाया जाए ताकि हमें पता तो हो कि हमारे वालिदैन ठीक है। छोटा सा बच्चा है लेकिन उसने बड़ी मैच्योर गुफ्तगू की, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। तो अभी ये खबर आ गई है कि मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा और जमशेद चीमा साहब पार्टी छोड़ रहे हैं। मज़ीद इसकी जो डेवलपमेंट्स होंगी वो आपसे शेयर करेंगे। आखिरी खबर, ज़िले शाह कत्ल केस में आज फ़ारूक हबीब, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, अबूरी ज़मानतें इन तीनों की खारिज होगी आदम पैरवी की बुनियाद पे। तो फ़ारूक हबीब साहब तो बाहर हैं लेकिन वो पेश नहीं हुए, तो उनकी तो चलो समझ आती है कि आदम पैरवी की बुनियाद पर, लेकिन महमूद रशीद और यास्मीन राशिद तो ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में है, अरेस्टेड है, गिरफ़्तार हैं। तो जब वो गिरफ़्तार हैं तो आई डोंट नो कि अब उनके वकला अगर वहाँ पर पेश हुए हैं तो फिर अदम पैरवी कैसे हो गया, और अगर वकला भी उनके वहाँ पर पेश नहीं हुए तो फिर अदम पैरवी की बुनियाद पे उनकी ज़मानतें। ज़िले शाह कत्ल केस जो है जो PTI का अपना कारकुन था और PTI कहती है कि पंजाब पुलिस के तशद्दुद से मारा गया था, उसके 302 का मुकदमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों पर ही हुआ था। उस मुकदमे में इन तीनों की ज़मानत आज अदालत ने खारिज कर दी है, जबकि फवाद चौधरी और राजा शकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 2 लोग, इनकी ज़मानतों में तौसी हुई है 3 जून तक, जिसका मतलब ये है कि ये लोग इस मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं।